हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर को किस किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है और उस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन बेसिकली यहाँ पे हम लोग 3 तरीके के पढ़ेंगे। एक कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, एक पैरेलल और एक कहलाता है मिक्स्ड। मिक्स्ड के कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कॉन्सेप्ट सीरीज और पैरेलल के ही अपने में सफिशिएंट होंगे और उसी की मदद से आप सीरीज मिक्स्ड के कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल भी आप कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर कुछ डेरिवेटिव और कुछ न्यूमेरिकल का रहने वाला है। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और शुरू हो जाएं। हेडिंग लगाएं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। हेडिंग लगाएं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, आप लोगों ने कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन किया होगा, है ना? हाँ सर। तो यहां आपको मदद मिलेगी और ये पार्ट आपने क्लास 10th में भी कवर किया है। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एक रेसिस्टर का एंड दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग से जुड़ा हो, या एक रेसिस्टर की टेल दूसरे रेसिस्टर के हेड से जुड़ा हो। कैसे? जैसे ये पेन आपको दिख रहा है, ये इसकी हेड, ये टेल, तो इसकी टेल से इसका हेड जुड़ा हो और फिर ऐसे ही और आगे जितने चाहो लगा दो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैंने 3 लगा के करे हैं। जनरली बुकों में 3 दिए जाते हैं और मैं मानता हूं इसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। आप 4, 5, 10, 2 जितने चाहो लगा लो। और इसको मैंने जोड़ा है एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से और ये लगाई इस पे एक बैटरी और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से करंट यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, अब बात यहाँ समझना है हमें कि जो करंट यहाँ से निकलेगा वो करंट R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में भी जाएगा। मतलब करंट इन तीनों रेसिस्टेंस में सेम जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होता है? करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, करंट होगा कांस्टेंट, करंट नहीं बदलता। जबकि इसकी पोटेंशियल यहां पे कुछ और ड्रॉप होगी, यहां पे कुछ और ड्रॉप होगी, यहां पे कुछ और ड्रॉप होगी। मतलब सर, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कहा ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जिस तरफ पॉजिटिव होता है उस तरफ 12 और जिस तरफ नेगेटिव होता है उस तरफ 0 हो गया ना डिफरेंस 12 का। ठीक है, तो इसके बीच में कोई डिवाइस नहीं लगा है तो ये भी 12, इसके बीच में भी कुछ नहीं लगा है तो ये भी 0। अब मुझे ये समझ में आना बड़ा मुश्किल होगा कि ये 12 से 0 ड्रॉप किस तरह से हो रहा है। ड्रॉप का मतलब समझ लो ना, 12 से 0 हो जा रहा है, तो 12 से ये 0 किस तरह से हो रहा है? क्या ये 12 से 10, 10 से 8, 8 से 0 हो रहा है, या 12 से 5, 5 से 2, 2 से 0 हो रहा है? ड्रॉप तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से मुझे नहीं पता, मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे V नेट पता करना पड़ेगा कि भैया कितना पोटेंशियल टोटल ड्रॉप हुआ। तो जितना इस V1 में ड्रॉप हो गया, मान लो यहाँ पे V1 ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, मान लो यहाँ पे V2 ड्रॉप हुआ और मान लो यहाँ पे V3 ड्रॉप हुआ, इन सब को मिला के ये नेट पोटेंशियल आया। 12 से 10, 10 से 8, 8 से 5, सॉरी 8 से 0, सब ने मिला के ये टोटल पोटेंशियल कम कर दिया।
तो वी नेट होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब आपको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ है ना, जिसको भी नहीं मालूम है वो टाइप करे यूट्यूब पे करंट इलेक्ट्रिसिटी MV क्लासेस लेक्चर 04, उसमें करंट ओम्स लॉ के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है, पूरा बताया गया ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी है, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी बताया गया और उसका भी डेरिवेशन है। तो लेक्चर 4 में वो बढ़िया बताया गया, जिसने उसे पढ़ा है उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IR नेट, क्योंकि V नेट था, ये हो जाएगा IR1, ये हो जाएगा IR2, ये हो जाएगा IR3। तो I सबसे जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, IR नेट। तो इस I से इस I को कैंसिल कर देंगे, तो ये R नेट आपका आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R नेट क्या है? ये R नेट है नेट रेसिस्टेंस, R नेट है नेट रेसिस्टेंस, R नेट है टोटल रेसिस्टेंस, R नेट है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है ना, एग्जाम में किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है। तो अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दी जाए और आपसे नेट रेसिस्टेंस पूछा जाए तो आप तीनों रेसिस्टेंस को सीधा सीधा प्लस कर देंगे। नेट रेसिस्टेंस की फीलिंग कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं कि अगर 3 रेसिस्टर लगे हैं R1, R2 और R3 सीरीज में, और मैं चाहता हूं यार इन तीनों को हटाओ एक ही लगा दो, तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? उसकी रेसिस्टेंस इन दोनों तीनों की सीधा सीधा प्लस करके निकाल ली जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा प्लस करके निकाल ली जाएगी। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल R1 अगर मैं आपको दूं भाई कि मेरा R1 2 ओम का है, R2 आपका 5 ओम का है और R3 आपका 3 ओम का है, तो मैं बोलूं कि भाई इन तीनों को फेंकिए, एक ही बताइए कि एक ही रेसिस्टेंस लगा दें तो कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए रेसिस्टर का, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे प्लस करके उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब 2 + 5 + 3, मतलब तीनों को फेंकिए और 10 ओम का एक रेसिस्टर लाके लगा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इतना तो आपने 10th में भी पढ़ा है, 12th में फिर से क्यों पढ़ाया जा रहा है? पढ़ा रहे हैं सर आप, हम तो नहीं पढ़ रहे। तो यहां पे कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। अगर आपके रेसिस्टर इक्वल रेसिस्टेंस के हों, रेसिस्टर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर 2 रेसिस्टर होंगे तो आप क्या करोगे बेटा? R + R विच इज इक्वल्स टू 2R, है ना। और अगर मान लो 3 रेसिस्टर होंगे तो सर R + R + R, क्यों? क्योंकि सब सेम है ना, कंडीशन क्या है? इक्वल रेसिस्टेंस, तो 3R। ये कब? जब 2 रेसिस्टर लगाए गए थे, तो हमने सीधा R और R 2R लिख दिया, और जब 3 रेसिस्टर लगाए गए, 3 रेसिस्टर, तो आपने क्या लिखा? R + R + R 3R। इसी तरीके से अगर मैं n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगाऊं, और कैसे हों वो? इक्वल रेसिस्टेंस वाले, तो R इक्विवेलेंट आप कैसे पता लगा सकते हैं?
आप पता लगा सकते हैं n इंटू आर। समझ रहे हैं बात? ये अपने कॉन्सेप्ट में डाल लें, ये अपने कॉन्सेप्ट में डाल लें कि अगर 2 रेसिस्टर सीरीज में लगे हों तो 2R, 3 लगे हों तो 3R, 4 लगे हों तो 4R, 10 लगे हों तो 10R, और अगर n लगे हों तो nR। ठीक है, अगर इक्वल रेसिस्टेंस हो तभी। ठीक है, तो पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें भाई, पॉज करके नोट कर लें। ओके सर, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाम तो बड़ा प्यारा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। बी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक रेसिस्टेंस का हेड दूसरे रेसिस्टेंस के हेड से तीसरे रेसिस्टेंस के हेड से मिला होगा। जी, एक रेसिस्टेंस का हेड दूसरे रेसिस्टेंस के हेड, वो भी तीसरे रेसिस्टेंस के, जितने भी आप लगाओगे सबके हेड एक साथ जुड़े होंगे और सबकी टेल एक साथ जुड़ी होगी। ताल से ताल मिला, हेड से हेड मिला और टेल से टेल मिला। ठीक है, मानता हूं इसकी रेसिस्टेंस R1 है, इसकी रेसिस्टेंस R2 है और इसकी रेसिस्टेंस R3 है, और इसको मैंने एक सोर्स से जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा करंट भागेगा जुम 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 जुम। ठीक है, ये आई करंट यहां पे जाके सोचेगा मैं कहाँ जाऊं, I1, I2, I3, ये अपने आप को स्प्लिट कर लेगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा और किस रेसिस्टेंस पे कितना करंट जाएगा वो डिपेंड करेगी इसकी रेसिस्टिविटी पे, कि सब पे सेम करंट तभी जाएगा जब सबकी रेसिस्टेंस सेम होगी। ये I मान लो 10 एम्पियर का है तो ये 10 एम्पियर अपने आप को बांटेगा, और किस हिसाब से बांटेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से। जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाने देगा, जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें ज्यादा करंट जाने देगा। ठीक है, तो यहां पे हम मानते हैं कि यहां पे जाने वाला करंट I1 हो गया, यहाँ पे जाने वाला करंट I2 हो गया और यहाँ पे जाने वाला करंट I3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट तो बढ़ गया भी, लेकिन यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। कैसे सर? फिर वही एग्जांपल 12 वोल्ट का, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 0, मतलब यहाँ 12, यहाँ 0। अब जरा इस रेसिस्टेंस को देखो, 12 0 से जुड़ा है, इसको देखो ये भी 12 से 0 करवाएगा, इसको देखो ये भी 12 से 0 करवाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो हम करंट निकालेंगे भाई, इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाएगा या नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट लिख लो। नेट करंट क्या हो जाएगा सर, तीनों को प्लस कर लीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों करंट वापस मिलके I1 यहां से आ रहा होगा, I2 यहां से आ रहा होगा और I3 यहां से आ रहा होगा। ये सब मिलके वापस I बना लेंगे और देखो I करंट निकला और I करंट वापस आ गया। यही तो होता है ना, जितना करंट निकलता है उतनी करंट वापस आता है। चार्जेस जितने निकलते हैं उतने चार्जेस वापस आते हैं, चार्जेस बदलते नहीं हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है सर, अब फिर ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ तो बार बार पढ़ा है। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाय R, I इक्वल्स टू V बाय R। तो I नेट की जगह हम लिख सकते हैं V बाय R नेट, और I1 की जगह V बाय R1, इसकी जगह V बाय R2, इसकी जगह V बाय प्लस V बाय R3। V ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो V बाय R नेट इक्वल्स टू V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस v से इस v को खत्म कर दो। 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है आपके नेट, इक्विवेलेंट और टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लें। अगर मैं बात करूं फॉर 2 रेसिस्टर, अगर सिर्फ 2 रेसिस्टर की बात करूं, मैं 2 रेसिस्टर लगा रहा हूं, तो 1/R इक्विवेलेंट या R नेट कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R1 और R2 का एलसीएम लूंगा तो होगा R1 R2, R1 से R1 खत्म, R2 इंटू 1 R2 प्लस R2 से R2 खत्म, R1 इंटू 1 R1। तो यहां आपको अगर R इक्विवेलेंट चाहिए तो इन दोनों को पलटना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 करो तो सीधा इस फॉर्मूले में लगाओ। अपॉन में मत उलझो, सीधा इस फॉर्मूले में लगा के निपटा दो। हाँ सर, खत्म, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए फॉर इक्वल रेसिस्टेंस की मैं यहां पे बात करूं कि अगर इक्वल रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर यहां पे मैंने लगाए हो तो इक्वल रेसिस्टेंस के लिए हम अगर यहां पे फॉर्मूला लगाएं R इक्विवेलेंट का तो क्या हो? R इंटू R अपॉन R प्लस R। तो R और R हो जाएगा R स्क्वायर और R प्लस R हो जाएगा 2R। तो इससे एक खत्म कर देंगे तो R/2। तो ये किसके लिए था? जब आपने 2 रेसिस्टर लगाए, 2 रेसिस्टर आपने लगाए। अगर इसी जगह में n रेसिस्टर लगाता, समझना, अगर मैं n रेसिस्टर्स लगाता तो उस वक्त R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता? R अपॉन n। अगर 3 लगाऊंगा तो R/3, 4 लगाऊंगा तो R/4। सेम ध्यान रखना भाई, ये कॉन्सेप्ट हर कहीं मत लगा देना। जब सेम रेसिस्टेंस हो तभी ये कॉन्सेप्ट लगाना। सेम रेसिस्टेंस, ठीक है, सेम रेसिस्टेंस के लिए। तो R/n ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने नोट्स में डालें। ठीक है, तो पॉज कर लें और उसको नोट कर लें। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो मेरे साथ आप लोग डायग्राम बनाएं और थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं। डायग्राम बनाएं। कहां से बनाए सर? पहले आप तो बनाएं। हाँ चलो, ये एक रेसिस्टर, ये एक रेसिस्टर, ये 2 ओम का रेसिस्टर है, ये 3 ओम का रेसिस्टर है, और यहां पे मैंने पोटेंशियल लगा दिया है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का। ठीक है, बीच में चलो एक स्विच भी लगा देते हैं, जूम, ये प्लस ये माइनस, ये करंट यहां से निकला। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड फर्स्ट R इक्विवेलेंट, सेकंड करंट इन ईच, या एक काम करें, करंट से पहले पोटेंशियल, या चलो करंट ही लिखें, करंट इन each resistor, current in each resistor. Third, potential drop in each resistor, potential drop in each resistor. ठीक,
चलें तो पॉज करें भाई और करके दिखाएं, पॉज करें और करके दिखाएं, चीटिंग ना करें, पॉज करें और करके दिखाएं। ठीक है, करके दिखाएं भाई, करके दिखाएं। ओके, कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं करता हूं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई? कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, सीरीज है R1 प्लस R2। तो R1 है आपका 2 और R2 है आपका 3, 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है भाई। सेकंड बोल रहा है कि करंट पता करें भाई। आपको यहाँ पे एक बात तो पता है कि करंट यहाँ पे भी वही जाएगा, यहाँ पे भी वही जाएगा, मतलब अलग अलग करंट नहीं जाएंगे, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पे करंट है कितना? तो मैं ओम्स लॉ लगाता हूं पूरे सर्किट में, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं, पूरे सर्किट पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है? 10। पूरे सर्किट का करंट नहीं पता, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 को नीचे पहुंचा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। तो कितना करंट जा रहा है भाई? कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो 2 एम्पियर करंट इज फ्लोन इन ईच रेसिस्टर, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल कितना है? अब ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया। नहीं सर, हलवा नहीं हुआ, ये यहाँ 10 होगा, इधर 0 होगा, यहाँ 10 होगा, इधर 0 होगा, हमें नहीं पता ये 10 से कितना करेगा। तो चलो, फॉर 2 ओम रेसिस्टर, 2 ओम रेसिस्टर पे आओ, इधर ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे भी तुम्हें नहीं पता, ठीक है। आई यहाँ पे पता है कि कितना करंट जाएगा? हाँ सर, 2 ओम का ही करंट निकला है तो 2 ओम का ही जाएगा। और इसकी रेसिस्टेंस पता है तुम्हें? हाँ 2, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे चलो उसको मैं V1 लिख देता हूँ। 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब ये 10 से यहाँ पे 6 पहुंचाएगा बेटा। अगला वाला 6 से 0, मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप 6 आएगा। अभी बता दे रहा हूं, देखो निकालते हैं। फॉर 3 ओम रेसिस्टर, तो V2 कितना हो जाएगा? IR। V2 हमें पता करना है। यहाँ पे भी करंट वही जाएगा भाई, 2 ओम का, 2 एम्पियर का, और रेसिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 3। देखो 3 2 6। और ये कॉन्सेप्चुअल भी आ रहा है कि भाई जब 10 से इसने 4 ड्रॉप कराया तो ये 6 होगा, 10 से 4 कम करने का मतलब 6 होगा। अब ऑब्वियस है कि 6 से 0 6 करेगा, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलिए तो पॉज कर ले, नोट कर ले इसे। ओके, अब मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ठीक है। और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे मैंने की भी लगा दिया, लो, और ये हो गया कनेक्शन शुरू। ये प्लस, ये माइनस, ये करंट यहाँ निकला। अब यहाँ आके ये डिवाइड करेगा I1 और I2 में, I1 और I2 में, ठीक है। और क्वेश्चन यही है भाई कि आर इक्विवेलेंट बताइए, करंट बताइए रेसिस्टर में, दोनों रेसिस्टर में, और पोटेंशियल बताइए। चलिए भाई पॉज करिए और बताइए, ओके मैं कर रहा हूं। आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था सर? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे कौन अपॉन का करेगा, सीधा यही लगाओ। R1 कितना है? 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3,
6 3 18, 6 + 3 9, योर आंसर इज 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम। अब यहाँ पे आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया कि पोटेंशियल तो इसमें भी 12 का ड्रॉप होगा, इसमें भी 12 का होगा। क्यों सर? क्योंकि ये 12 0 होगा, तो इधर भी 12 0 होगा, तो ये भी 12 से 0 करवा रहा है, ये भी 12 से 0 करवा रहा है, मतलब थर्ड क्वेश्चन तो खत्म, वैसे ही खत्म। करंट कितना है? ये जो आई यहां से निकला, ये यहां कितना गया, यहां कितना गया, पहले ये तो पता करें कि आई गया कितना, आई था कितना। तो हम यहां पे ओम्स लॉ लगाएंगे पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में। तो V कितना है पूरे सर्किट का? 12। पूरे सर्किट का करंट हमें नहीं पता, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 2। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो करंट कितना आएगा? करंट आएगा 6, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो करंट आएगा 6 एम्पियर, मतलब यहां से निकलने वाला करंट 6 एम्पियर का है। अब देखिए भाई, ये 6 एम्पियर अपने आप को किस तरह से डिवाइड करेगा? अब हम लगाते हैं फॉर 6 ओम। 6 ओम पे आइए था, V = IR। देखो ओम्स लॉ ही लगा के काम खत्म करना है, लेकिन आप किस जगह पे लगा रहे हैं बात उसकी है। आप पूरे सर्किट पे लगा रहे हैं तो पूरे सर्किट का V, I और R रखिए। किसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे लगा रहे हैं तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे V, I और R लिखिए, ऐसे ही चलेगा। V कितना है इधर? सर सेम, जितना 12 इधर भी सेम होता है, तो 12। I इस पे कितना है सर? यही तो पता करना है। रेसिस्टेंस कितना है? 6। तो जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो I कितना आ जाएगा? I आ जाएगा 2 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर में से 2 एम्पियर तो यहाँ चले गए, मतलब यहाँ पे फिर 4 जाएंगे। लॉजिकल, 2 यहाँ जा रहे हैं तो 4 यहाँ जाएंगे, क्योंकि 6 जाना है। देखते हैं, तो फॉर 3 ओम तो V = IR। तो V सेम भाई, जो यहाँ भी वो यहाँ भी, जो बैटरी का भी। I हमें नहीं पता, वैसे तो पता है लेकिन नहीं पता। चलो R 3, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 4। वाह सर, चमत्कार, आपने तो भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी नहीं भाई, साइंस है। दिख रहा है आपको? ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया? नहीं सर, अभी तक तो दिख रहा है। हाँ ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट पोटेंशियल बता दो, तो ये तो हमने पहले ही चिल्ला दिया था कि ईच रेसिस्टर हैज अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है भाई, सीधी पैरेलल है ना, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो पहले तो पॉज कर लें भाई, बाद में मैं खत्म करूं वीडियो ठीक है, तो यहाँ ये आपका लेक्चर समाप्त होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ के पूरे रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया से पुराना भी पढ़ते रहिए। लेक्चर नंबर 1 2 3 सीक्वेंस से आगे बढ़िए, नोट्स बनाइए। आपको एग्ज़ाम में, आपके प्रिपरेशन में आपको आपके नोट्स ही काम में आएंगे। आप चिंटू मिंटू बंटी से लेकर काम नहीं चला सकते, आपको अपने ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चिंकी मिंकी रिंकी के चलेंगे, उनके भी नहीं चलेंगे, आपके ही नोट्स आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, आगे के लेक्चर्स भी आपको बढ़िया समझ में आएंगे और आगे के लेक्चर्स भी आपको फटाफट मिलेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।